लगातार मैसेज आ रहे हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक आजमाई जाए कि बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाने पर भी बच्चे जो हैं वो घर की उस पढ़ाई को सीरियसली लें। ट्यूशन भले ही उसके मम्मी पापा, उसके बड़े भाई बड़ी बहन कोई भी पढ़ा रहा हो, लेकिन उसे एज अ टीचर वो सीरियसली लें और उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे अच्छी होती जाए। इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आए हैं कि आज मुझे वो 3 ट्रिक आपसे शेयर करना ज़रूरी हो गया है। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है मोटिवेशनल मंगलवार। मोटिवेशनल मंगलवार की इस सीरीज़ में आज का टॉपिक है पेरेंटिंग से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में 3 ट्रिक बताने की। तो सवाल वही है कि बच्चों को घर पे ट्यूशन कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि घर बच्चे हों या बड़े सभी के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो ऐसा क्या ट्रिक आजमाया जाए कि बच्चे घर पे ट्यूशन की पढ़ाई को भी सीरियसली लें, बच्चे घर में अगर कोई भी फैमिली मेम्बर उसे पढ़ा रहा हो तो उसे एज अ टीचर सीरियसली लें और बच्चों की परफॉर्मेंस डे बाय डे और अच्छी होती जाए। बच्चों में खुद ये ईगरनेस बढ़ने लगे कि आज मेरा ट्यूशन कब होगा। इसके लिए आपको 3 ट्रिक आजमानी होगी और इस 3 ट्रिक को अगर आप फॉलो कर लेते हैं एज अ पेरेंट तो आप यकीन मानिए कि बच्चों का जो आपका ट्यूशन से रिलेटेड जो भी सवाल है उन सारे सवालों के जवाब, उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन आपको कंपलसरी इन 3 चीज़ों को फॉलो करना होगा। सबसे पहला आता है, आप ट्यूशन बच्चों की क्यों लगवाते हैं? क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं होती इसलिए, या फिर आप बच्चों को रेगुलर रहने के लिए ट्यूशन लगवाते हैं? तो हमारा आंसर ये होता है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति रेगुलर रहें, इसीलिए हम उन्हें ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो जब रेगुलर रहना है तो बच्चों को अगर आप पढ़ाई के लिए रेगुलर कर रहे हैं तो आपको खुद भी उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा। मैक्सिमम लेडीज़ जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं उनके अंदर कैलिबर बहुत होता है, टैलेंट बहुत होता है, पढ़ाने की कैपेसिटी बहुत होती है, लेकिन वो रेगुलर नहीं रह पाती। अगर उनके घर कोई गेस्ट आ गया तो वो बोलती हैं आज छोड़ दो ट्यूशन, आज नहीं पढ़ना है। अगर कोई फ़ोन आ गया तो उस समय अभी तुम रुक जाओ, बाद में पढ़ाएंगे। अगर घर में कोई भी गेस्ट आ गए, इन लॉज ने या किसी घर के मेंबर ने बोल दिया चाय बना के ले आओ, तो वो ट्यूशन पढ़ाते हुए बीच में उठ करके चली जाती हूँ उस काम को करने के लिए। तो जब आपने ही उसके ट्यूशन की क्लासेस को रेगुलरली नहीं लिया है, सीरियसली नहीं लिया है, तो आपका बच्चा उसको सीरियसली कैसे लेगा? मैं भी अपने बेटे को रेगुलर बेसिस पे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं उसमें रेगुलर रहती हूँ। उस रेगुलर होने में मुझे कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले उस दौरान मैं अपने मोबाइल को अलग रखती हूँ। उस 2 घंटे के दौरान मैं मोबाइल ना रिसीव करती हूँ, ना किसी को कॉल करती हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल देती हूँ, ताकि बच्चे को भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि उसका जो ट्यूशन क्लासेस चल रही है उसको जो पढ़ाने वाले हैं वो भी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। जब आप उसे वो चीज़ दीजिएगा तो वो भी उस चीज़ को रेगुलरली करेगा। उसको भी पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बहाने मार करके निकलिएगा तो वो भी 10 बहाने दे करके निकल जाएगा ट्यूशन क्लासेस से। तो सबसे पहले तो मोबाइल बंद करना है उस दौरान कोई गेस्टिंग, कोई भी कहते हैं ना बातचीत और वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि बस 10 मिनट रुको, बगल पड़ोस से बात करके आ रहे हैं, या कोई बुला रहा है, या कोई काम आ गया है, ज़रा गैस पे ये चढ़ा है देख लें। नहीं, अगर आप प्रोफेशनली उन्हें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और रेगुलर पढ़ाना होगा। ये नहीं कि मंडे ट्यूसडे पढ़ाया, वेंसडे को कोई काम आ गया है तो आज बंक कर देते हैं। रेगुलर मतलब रेगुलर, और जब छुट्टी देनी है तो प्री इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि कल ट्यूशन की छुट्टी है, जैसे कि आज महावीर जयंती है तो कल छुट्टी रहेगी। इस तरह से जैसे स्कूल में नोटिस आता है, ताकि बच्चे को पहले से पता रहे। अगर आप अचानक से ऐसे ही, आपका मूड नहीं है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपके घर में कोई गेस्ट आए, उसे छुट्टी दे दीजिएगा तो उसको ये पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चे साइकोलॉजिकली बहुत तेज होते हैं और उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है और फिर वो उसी अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको खुद रेगुलर रहना होगा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा ट्यूशन के दौरान। अब दूसरा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब वो नहीं कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा, वो इन्वायरमेंट नहीं। आपको याद होगा कि हम बचपन में खेलते थे घर घर। तो घर घर खेलने के लिए हम पहले घर घर का पूरा माहौल बनाते थे, घर सजाते थे, बर्तन लगाते थे, बिस्तर लगाते थे। हम बचपन में खेलते थे स्कूल जिसमें हम स्कूल बैग लेके, टिफ़िन थर्मस ले करके प्रॉपर घर में ही एक कमरे में स्कूल खेलते थे और स्कूल की तरह पढ़ाई करते थे। वैसे ही जैसे
किसी भी चीज़ को करने के लिए एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ट्यूशन के लिए भी एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। इन्वायरमेंट में कुछ बेसिक चीज़ें एकदम कंपलसरी हैं, जैसे बच्चों को बिस्तर पे बैठ के मत पढ़ाइए, बच्चों को टेबल चेयर दे दीजिए, या फिर जो बेड टेबल आता है उसको ज़मीन पे रख करके बैठ करके पलथी मार के बैठ के, मतलब एक इन्वायरमेंट होना ज़रूरी नहीं है कि लेट के पढ़ा रहे हैं या बैठ के पढ़ा रहे हैं या बिस्तर पे पढ़ा रहे हैं, इस तरह से नहीं। इन्वायरमेंट में कुछ बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि एक टेबल ज़रूर होना चाहिए, अगर हो सके तो एक छोटा सा वाइट बोर्ड हो, क्योंकि इससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है और उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा, और कहते हैं ना, चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। वाइट बोर्ड पे आप छोटी चीज़ें भी लिख देते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, ये एज अ टीचर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो बेसिक चीज़ है, एक छोटा सा बोर्ड होना चाहिए, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, मार्कर हो, और साथ ही साथ कॉपियाँ, स्कूल का ट्यूशन का एक अलग बैग हो जिसमें वो ट्यूशन की कॉपी रखें, पेंसिल बॉक्स रखें, और ट्यूशन का एक फ़िक्स टाइम हो कि 3:30 पे दिन में हम ट्यूशन पढ़ाएंगे और 5 o'clock तक हम ट्यूशन पढ़ेंगे। ट्यूशन का अलार्म लगा दीजिए, अलार्म घड़ी में अलार्म बजते ही बच्चा ट्यूशन क्लास में अपने रूम में अवेलेबल हो जाए, और फिर आप पहुँचिए और वो आपको विश करे, गुड इवनिंग मैम। ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट में एक ये भी चीज़ आता है कि उस समय आप उसकी मदर नहीं हैं, उस समय आप उसको एज अ मैम ट्रीट करिए और वो भी आपको मैम ही बुलाए। ये जो होते हैं ना, संबोधन जो होते हैं, ये बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो उन 1.5 घंटों में वो आपको एज अ मदर ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि एज अ मैम ट्रीट करेगा, और बच्चा आपका और आपको भी वो फीलिंग आएगी कि आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही साइड से होता है। आप बच्चों को वो सारा ट्यूशन वाला इन्वायरमेंट दीजिएगा जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगना है आपका, तो आप ऑटोमेटिकली बच्चा आपको एज अ मदर नहीं बल्कि एज अ टीचर ट्रीट करने लगेगा और आपको सीरियसली लेने लगेगा, आपके द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ों को सीरियसली लेने लगेगा। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो इन्वायरमेंट बताया और दूसरा है रेगुलर। अब तीसरी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का ये मानना होता है कि अगर बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जाए तो वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आप पनिशमेंट की जगह पर उन्हें होमवर्क्स दीजिए। होमवर्क भी अगर नहीं दे सकते हो, क्योंकि फिर होमवर्क कौन कराएगा, तो उनसे पढ़ाई के दौरान कुछ लास्ट में एक गेम खिलवाइए, क्विज़ करिए, जीके क्विज़ करिए, कुछ भी ऐसा जिससे वो ट्यूशन के लास्ट होने का वेट करे कि कब ट्यूशन का लास्ट होगा और कब हम वो क्विज़ खेलेंगे। क्विज़ में आप कुछ भी कर सकते हैं, एक दिन हिंदी ग्रामर क्विज़ कर लीजिए, एक दिन इंग्लिश ग्रामर क्विज़ कर लीजिए, एक दिन मैथ क्विज़ कर लीजिए, एक दिन जीके और एक दिन ड्राइंग कंपटीशन, कुछ ड्राइंग उसको बनाने के लीजिए फिक्स ड्यूरेशन में, ताकि उसकी स्पीड बढ़े। मतलब कुछ भी, कुछ ट्यूशन के लास्ट में एक इनोवेशन होना चाहिए। सैटरडे को आप आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्राइंग की क्लासेस कर लीजिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि पूरे वीक हम सिर्फ ट्यूशन पढ़ते रहते, उनको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ हॉबीज़ भी सीखने का मौका मिले। क्योंकि क्या होता है, हर किसी की एक साइकोलॉजी होती है, उसी तरह से बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि सिर्फ स्कूल की किताबें पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाते हैं। उनको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से ना वो पढ़ाई को काउंट नहीं करते हैं। तो आप साथ में उनको एक्स्ट्रा चीज़ें कराइएगा, तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चों का भी आपकी पढ़ाई के प्रति एक अट्रैक्शन बना रहेगा और हमेशा आपकी पढ़ाई का वो वेट करेंगे। तो आपको आज ही से ये 3 चीज़ें करनी है। एक तो आपको खुद को रेगुलर बनाना है, दूसरा घर में आपको उन 1.5-2 घंटों में ट्यूशन का इन्वायरमेंट सेट करना है, आपको मैम के कैरेक्टर में या सर जो भी आप हैं पढ़ा रहे हैं उसके कैरेक्टर में रहना है। बात बात पे पनिशमेंट नहीं देनी है, लेकिन क्लास में उन 1.5 घंटे की ट्यूशन क्लास में प्रॉपर डिसिप्लिन रखना है, ताकि आपका बच्चा आपको सीरियसली ले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आपको बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से लास्ट का 10 मिनट 20 मिनट्स देना, ताकि बच्चा रोज़ ट्यूशन क्लास का वेट करे। तो आज ही से ट्यूशन टाइम का अलार्म लगा लीजिए, अपने बच्चे को ये बता दीजिए कि आप उनके ट्यूशन टीचर हैं, अपने बच्चों को वो ट्यूशन रूम दिखा दीजिए, वो ट्यूशन टेबल दिखा दीजिए, और कैसे आना है ट्यूशन में पढ़ने के लिए वो बता दीजिए, और क्या क्या पढ़ाई करेंगे ट्यूशन में ये भी पहले से बता दीजिए। तो देखिए आपके बच्चे खुद कितने सीरियस हो जाएंगे आपके ट्यूशन को लेकर के, और आप भी एज अ टीचर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ता हुआ खुद देखेंगे। तो अब इसके अलावा आपके कोई भी सवाल, क्वेरी, क्वेश्चंस रह गए हों तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने इस तरह से क्वेरी, क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में करते हो, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजी तरीके से डेली बेसिस पे जिस तरह से निकालते हैं उस तरह से सॉल्यूशन दे सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी अपने बच्चों को बहुत आसान तरीके से ट्यूशन पढ़ा सकें, वो भी घर पे। और अगर मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे हम अगले मोटिवेट